हेलो फ्रेंड्स, सी एस उत्कर्ष दिस साइड। तो आज मैं आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल का पार्ट लेकर आया हूँ, जो आज हम डिस्कस करेंगे। प्रियम्बल का क्या मतलब होता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सार क्या रहेगा, इसे हिंदी में अगर बोले तो व्हाट इज़ द उद्देशिका, कि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अगर हम पर्पस जानने के लिए बात करते हैं तो वो हमें प्रियम्बल बताता है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये प्रियम्बल पढ़ता हूँ एंड देन वी डिस्कस कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए, तो सबसे पहले पढ़ते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोशलिस्ट, समाजवादी, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतांत्रात्मक गणराज्य, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty। जस्टिस में क्या रहेगा, जस्टिस मतलब न्याय, किस न्याय कैसा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लिबर्टी स्वतंत्रता होनी चाहिए, ऑफ थॉट विचार की, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की, बिलीफ विश्वास की, फेथ धर्म की, एंड वर्शिप उपासना की। तो इक्वलिटी समानता, ऑफ स्टेटस, स्टेटस मतलब होता है प्रतिष्ठा, एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी अवसर, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी बंधुता को प्रमोट करना, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल मतलब एक हर एक इंसान की गरिमा को हमारे को एश्योर करना है, प्रोटेक्ट करना है, एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, एंड द यूनिटी, यूनिटी मतलब एकता, एंड इंटीग्रिटी अखंडता ऑफ द नेशन, पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं हम, कोई स्पेसिफिक राज्य की बात नहीं कर रहे। इन आवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मतलब संविधान सभा, जो कि हमारी वही संविधान सभा हमारी पहली संसद भी बनी थी। अगर आपने पढ़ा होगा आगे ये सब चीज़ें तो आई थिंक मैं आपको समझा पा रहा हूँ। दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, आप जानते हैं कि इस समय तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था, बस फोर्स हमारा ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था। डू हेयर बाय एडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हेयर बाय एडॉप्ट, एडॉप्ट का मतलब क्या होता है, अंगीकृत करना, स्वीकार कर लेना। एनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एनेक्ट का मतलब होता है अधिनियमित, और आवरसेल्व्स मतलब आत्मर्पित करना मतलब आत्मसात कर लेना। तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा प्रियम्बल है हमारा, जिसको वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब ये हम लोगों ने ही इसको बनाया है। अब हम जान लेते हैं ये जो प्रियम्बल है, ये एक वर्ड होता है प्रियम प्रियम्बल प्रियम्बुलस, ठीक है, ये इस वर्ड से ड्राइव किया गया है। और प्रियम्बुलस का क्या मतलब होता है, वॉकिंग बिफोर। जैसे कि आपने देखा होगा कि मतलब शुरुआत करना, कि हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसमें आगे आगे क्या होगा। जैसे आप देखते हैं कि कोई स्पोर्ट्समैन पर्सन होता है तो वो वार्मिंग अप करता है, तो एक तरीके से हम ये वही चीज़ है कि हम आगे जो भी सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में बताएंगे ये उसका एक निचोड़ हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो आगे अब हम देखते हैं कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं या कुछ रिस्पेक्टेड पर्सन्स हैं जिन्होंने प्रियम्बल के बारे में अपनी राय दी है, अपनी ओपिनियन दी है। तो सबसे पहले एक 1973 की जजमेंट थी, उसमें प्रियम्बल को पार्ट बताया गया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। एंड देन एक 1995 में जजमेंट आई जिसको पार्ट बनाया, इंटीग्रल पार्ट बनाया गया। फिर एक रिस्पेक्टेड पर्सन थे पंडित ठाकुरदास भार्गव, जिन्होंने प्रियम्बल की व्याख्या करी और बताया कि ये एक मोस्ट रिस्पेक्टेड पार्ट है, ये सोल है। सोल मतलब आत्मा हो गई आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की है। एंड ऑर्नामेंट मतलब एक तरीके से ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती को उन्होंने इसको रिफ्लेक्ट करवाया है। आप इसको एक तरीके से कह सकते हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का ये बुनियादी ढांचा है हमारे, ठीक है। फिर एक आपने सुना होगा नानी पालकियावाला है, जिन्होंने बताया कि ये एक तरीके से संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है ना, मतलब रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हो, प्रतिनिधि कह सकते हो। फिर एक मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, जिन्होंने बोला कि ये सारे प्रिंसिपल्स का निचोड़ है, मतलब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की मूल आत्मा है। तो मतलब मैं आपके सामने ये वर्ड्स प्रस्तुत कर रहा हूँ जिससे आपकी मतलब आप जाने कि ये प्रियम्बल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसको जानना, तभी जाकर हम कॉन्स्टिट्यूशन को
समझ पाएंगे। जनरली क्या होता है, बस हमारे को लोगों को ये समझाया नहीं जाता और बस हम कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये सब रटने लग जाते हैं। मतलब उसकी हम गरिमा, उसकी हम समझते नहीं कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारा प्रीएम्बल का। फिर आगे चलते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद मतलब कि इसको हमारे को इग्नोर नहीं करना। अगर इसको आपने इग्नोर किया तो समझ लीजिए आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का आपने इग्नोर कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसमें जो वर्ड्स दिए गए हैं उसकी एनालिसिस की। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके जो एनालिसिस का पार्ट है मैं वो सेकंड पार्ट में लेके आऊँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जस्टिस, जैसे जस्टिस हो गया, सोशलिस्ट मतलब सोशलिस्ट का मतलब क्या हो गया, ठीक है ना, वी द पीपल, इसके बारे में पूरा कि वी द पीपल मतलब ये राज्यों के बारे में बात कर रहा है। जैसे मैंने अभी बताया आपको नेशन के बारे में, ये नेशन के बारे में बात कर रहा है, स्टेट्स के बारे में नहीं बात कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से सोलेमनी रिजॉर्ट का क्या मतलब होगा, सॉवरन का क्या मतलब होगा। सॉवरन का मतलब क्या हो गया कि भाई इसमें डिप्लोमेसी नहीं चलेगी किसी की, सिर्फ हमारा ही अधिकार होगा भारतीयों का। ठीक है ना, तो इसके बारे में मैं अगली बार अगला वीडियो लेकर आऊँगा। आप लोगों का धन्यवाद।